अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में मैं आपको खुसूसन बिगनर्स को आज की क्लास में मैं बताने लगी हूँ गले कटिंग का वो बेहतरीन तरीका विद बेहतरीन साइज़ेस के साथ। तो आज की वीडियो मिस करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद हर बच्चियाँ जो गले कटिंग नहीं जानती हैं और वो बहुत आसानी से सिंपल शर्ट की कटिंग, गले की कटिंग कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मैं आपके सामने साइज़ लिया है। साइज़ लेने के बाद हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग हमने लंबाई और चौड़ाइयाँ ले ली हैं। और फिर आप देखिएगा कि लंबाई और चौड़ाइयाँ ले लेने के बाद हम लोगों ने किस तरह एक चौकोर सा डिब्बा बनाया है। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड में आपको बताने लगी हूँ, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा। और जो मेरे चैनल को अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो लिहाजा वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये उन बच्चियों के लिए चैनल है जिनको बहुत इजी मेथड से सिलाई सिखाई जाती है। तो ये देखिए, हमने किस तरह एक छोटी सी प्लेट की मदद से हमने इसको क्या किया है, गोलाई की शेप दे दी है। तो गोलाई शेप देने में आपको कभी कोई मसला होने वाला नहीं है। अगर कोई प्लेट या कोई ऐसी, आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ जो गोलाई शेप में हो, उसकी मदद से आप लोग इसमें गोलाई शेप देने में मदद हासिल कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने क्या किया है, जो बाहर की हमारी कटिंग का होता है तो उसके लिए हम लोगों ने 1-1 इंच का हम इंची टेप से निशान लगा लेते हैं। ये हमारी कटिंग का बाहर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो मेरी बहनों, ये जो मैं आपको चीज़ें समझाने लगी हूँ, ये इतने इजी मेथड है, इतना इजी मेथड है। मेरी वो बहनें जो गला कटिंग करने में बहुत ही परेशानी का सामना होता है, तो इंशाअल्लाह आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं होने वाला। तो आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, चीज़ें बहुत ध्यान से समझने वाली हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से समझिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। हम पहले बाहर वाली कटिंग को कट करके हटा लेते हैं, फिर अंदर वाली कटिंग को जब हम गला कटिंग कर लेते हैं, उसकी जो वो अंदर का फ्यूजिंग निकला होता है उसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। अब देखिएगा कि बेहतरीन टिप क्या है। गला जब हम चिपकाते हैं तो वो बेहतरीन टिप क्या होता है, जो अंदर वाली हमारी जो कटिंग की फ्यूजिंग होती है, हम जब रफ़ कपड़े पे लगाने लगते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो अपनी पहले तो ये देखिएगा कि हम हमेशा उल्टी साइड पे गले को वो चिपका रहे होते हैं, चाहे वो हमारा गले का अंदर का पार्ट हो या बाहर वाला, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है कि फ्यूजिंग को चिपका लेना है, वो फ्यूजिंग जो हमने फेंकी नहीं है, क्योंकि साइजेस हमेशा क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर हम जो हमारी कटिंग किया हुआ फ्यूजिंग होता है वो हम फेंक लेंगे, तो उससे ये होगा कि हमने जो अपने गले का साइज़ लिया हुआ है वो हट जाएगा। तो आप ये देखिए, जब फ्यूजिंग गरम गरम होता है और इस्त्री की मदद से ही हमने गरम किया होता है, तो इजीली सिंपल तरीके से हम गरम इस्त्री लगाए हुए ही हम उस फ्यूजिंग को उतार लेते हैं, ठीक है। अब हम आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ देंगे। और ये देखें, ये जो कपड़ा है थोड़ा सा, जैसे मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था तो मैंने इस कपड़े को भी ज़ाया नहीं होने दिया। हम क्या करते हैं कि अमूमन जोड़ वगैरह डाल देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ऐसी छोटी छोटी जो मिस्टेक होती हैं जो कपड़े की होती हैं वो हम लोग कवर कर लें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि इसकी ग्लू की मदद ले लूँगी, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट सिलाई से लगाने लगूँगी तो फिर क्या होगा कि ये जो धागे होंगे तो वो इजीली आसानी से अ, उसमें मशीन में नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ग्लू का मदद लिया है। आपके सामने देखिए मेरी बहनों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है तो लाजमी वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नई नई ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ जो बिगनर्स के लिए बहुत ही कारआमद होती हैं। तो ये देखिए मेरी बहनों, बहुत ही इजी मेथड, बहुत ही इजी मेथड। हर वो बच्चियां जो नई सीखने वाली हैं, जो बिगनर्स हैं, अमूमन गोल गला बनाने में सबको बहुत मुश्किलात का सामना होता है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी मुश्किलात ख़त्म। अब देखिए हमने क्या किया है, हमारा जो शर्ट की कटिंग का फ्रंट हिस्सा है, हमने उस पे ये जो गला हमने अपना ड्रो चिपका लिया था, हमने अब उसको क्या किया है कि पिन अप भी आप कर सकते हैं, लेकिन ग्लू की मदद से ये होगा कि पिनें लगाने में भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ग्लू में ये हो जाएगा कि देखिए जो हम एक्स्ट्रा कटिंग निकाल देते हैं, सिर्फ उसके सेंटर सेंटर में हम लोगों ने ग्लू लगाया है।
हमने उस जानिब नहीं लगाया कि जहाँ पर हमारी फ्यूजिंग है। आप देख सकते हैं इसी तरह बस राउंड में किनारे की हमने सिलाई कर देनी है, सिंपल तरीका। किनारे की सिलाई कर देने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम लोगों ने काट देना है, आधा आधा इंच छोड़ देने के बाद सिंपल तरीके से हमने पीछे की तरफ मोड़ दिया है। कितना सिंपल तरीके से हमने आपके सामने ये गोल शेप में गला तैयार किया है। तो ये बहुत ही प्यारा राउंड शेप बनता है। ये देखें मैंने किस टेक्निक से ये बनाया आपके सामने। बस सिंपल तरीके से आप तुरपाई कीजिए और प्रेस कीजिए तो माशाल्लाह ये गला आपके सामने बन के रेडी हो चुका है। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है, नीट क्लीन। टेलर सेम यही मेथड यूज़ करते हैं। अब दूसरा गला मैं आपके सामने बनाने लगी हूँ। ये देखिए हमने सबसे पहले हमारे गले की जो चौड़ाई थी वो ली है, 3.5 मेरे गले की चौड़ाई थी। ठीक है, अमूमन 3 होती है, 3.5 इससे कम तो होती नहीं। फिर उसके ऊपर मैंने लंबाई का भी वही लिया है, 7.5 का लिया है। एक चौकोर डब्बा बनाया है। जब भी हम गले की कटिंग करने लगते हैं तो एक चौकोर डब्बा बना लेते हैं। फिर उसका गले की कटिंग पे डिपेंड करता है किस तरह की शेप बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं जो शेप बनाने लगी हूँ 4.5 पे एक मैंने मार्किंग की है। ठीक है, सेम यही तरीका आप अपनाइएगा। 4.5 की मार्किंग करने के बाद फिर मैंने इसको हाफ़ किया है, देखिए आपके सामने। फिर दोबारा इसको हाफ़ किया है, ऊपर वाली लाइन को भी और सेंटर वाली लाइन को, और इसी हमने प्लेट की मदद से इसकी गोलाई बनाई है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है माशाल्लाह। किसी भी तरह का आप स्टाइल दे सकते हैं, किसी भी तरह का आप स्टाइल दे सकते हैं। गले बनाना बहुत ईजी हो चुका है। किस तरह कि आप अगर एक चौकोर वो बनाएंगे, एक डिब्बा बनाएंगे, उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग अंदर से कर रहे होंगे। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा स्टार शेप ले रही हूँ। सिंपल गले हैं, बिल्कुल सिंपल। हम डिज़ाइनिंग वाले गले तो अमूमन ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करते, तो सिंपल गले जो बच्चियाँ पहनना पसंद करती हैं उनके लिए ये मैं सिंपल तरीका लाई हूँ, ताकि आप सिंपल गला अपनी मर्ज़ी से अपने घर में इजी तरीके से ख़ुद कर लें बग़ैर किसी हेल्प के। तो सेम वही तरीका है। हमने अपना जो 1 इंच की मार्जिन रखने के बाद गले की वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो निकाल देना है। अमूमन हम लोगों ने यही करना होता है कि 1 इंच की कटिंग ही हमने करनी होती है। ठीक है मेरी बहनों, ये मेरा चैनल आपके लिए है, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो ये देखिए मेरी बहनों, हर चीज़ एक एक टिप आप सीखते रहिए। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो क्या है, फिर चीज़ें आपको समझ आने वाली नहीं हैं। तो ये देखिए हमने इसी तरह बाहर वाली कटिंग निकाल दी और एक्स्ट्रा हमने फ्यूजिंग निकाल दिया, और हमने वही मेथड यूज़ करना है। देखें जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, अपना जो अंदर का गले की कटिंग का फ्यूजिंग होता है वो नहीं गिराते। ठीक है, ये टिप आप लोगों ने बहुत लाजमी समझ लेनी है। और किस तरह हम लोग इसको अपना जो एक्स्ट्रा कपड़े पे होता है वो आपके सामने मैंने चिपकाना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको चीज़ें समझाती हूँ मेरी बहनों, ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। अगर सिलाई के हवाले से कोई भी मसला दरपेश है या कुछ नया सीखना चाहते हैं, ये गले के साइज़ के हवाले से मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। तो ये देखिए मेरी बहनों, मैंने क्या किया है, जो हमारे फ्यूजिंग जो मैंने एक्स्ट्रा फ्यूजिंग था वो मैंने फेंकी नहीं है। गला चिपकाने के बाद आप बल्ले फेंक सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे फिर काम की नहीं होती। और ये देखिए अमूमन मेरी बहनें ये सोचती होंगी कि हमने तो ये इसको भी गले की पट्टी की तरह चिपका दिया है, तो फिर ये हम कैसे इसको हटाएंगे। तो देखें, जब हमने शुरू में प्रेस किया था और ये गर्म ही थी फ्यूजिंग, तो ईज़ी तरीके से हम आपके सामने हटा रहे हैं। ना इसका कोई निशान रहता है कपड़े पे, देख सकते हैं आप। और बिल्कुल सिंपल तरीके से ये मतलब आपके सामने चिपक गया है। ठीक है, सेम इजी मेथड वो ही है सिंपल गले में कि हम लोग चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है वो हम लोग कट कर देते हैं, और तकरीबन कुछ नहीं तो हम लोग मोड़ने के लिए, सिलाई में मोड़ने का हिसाब जो होता है वो हमारा आधा इंच होता है। ठीक है, आधा इंच हमने अपना सिलाई का मार्जिन लिया है। तो गम की मदद में इसीलिए ले रही हूँ, हम डायरेक्ट मशीन पे सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी बिगनर्स बच्चियाँ जो सिलाई करने में थोड़ी उनको मुश्किलात का सामना होता है,
तो उनके लिए गम एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। तो गम का यूज़ हम कर तो रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कपड़े पे उस वक्त तक नहीं चिपकता जब तक हम प्रेस से इसको थोड़ा गर्म नहीं कर देते। ठीक है, कॉर्नर्स भी माशाल्लाह बहुत इजी तरीके से चिपक गए हैं। आप इसको प्रॉपर तरीके से गम की मदद से, इस्त्री की मदद से आप इसको चिपका लेते हैं और फिर मशीन पर जब आप लेके जाते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही सफाई के साथ ये गला आपके सामने सिलाई हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई बल भी नहीं आते। मेरी बहनों, सेम आप यही तरीका अपनाइएगा। आज की इंशाल्लाह वीडियो से आपको गला लगाने का जो आपका प्रॉब्लम था और गले की डिज़ाइनिंग किस तरह किया जाता है और बेहतरीन तरीका क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए, क्रीज़ मैंने शर्ट की बना ली थी। क्रीज़ शर्ट की बना लेने के बाद मैंने अपने गले को किस तरह चिपकाया है। पिने मैंने नहीं लगाई हैं, वो इसीलिए कि मेरी बिगनर्स जो बहनें होती हैं वो पिने लगाने में क्रीज़ हिला देती हैं, तो कहीं से शोल्डर छोटा और कहीं से शोल्डर बड़ा आ जाता है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने ये चीज़ करके आपको इसीलिए फ़ॉर्मूला सिखाया है कि देखिए। अच्छा, ये हम लोगों ने चिपकाने के बाद इसकी सिंपल तरीके से आपके सामने मैंने सिलाई कर दी है। बिल्कुल किनारे की सिलाई कर देनी है। ठीक है, किनारे किनारे की सिलाई कर लेनी है। इसमें थोड़े से कट वगैरह बने हुए हैं, तो बहुत ध्यान से आप कीजिएगा। मेरी बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाज़मी लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए, आपके सामने मैंने किस तरह कॉर्नर्स बहुत ही सिंपल तरीके से किनारे की सिलाई लगा के, और फिर मैं आपके सामने ये लगा के आपको दिखा रही हूँ किस तरह हम लोग किनारे की सिलाई लगा रहे हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही इजी फार्मूला है, आप अप्लाई कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने राय से आगाह कीजिएगा। तो ये देखिए मेरी बहनों, किस तरह हम लोगों ने क्या अपना गले की सिलाइयाँ घुमा ली हैं। अब सेम एज़ इट इज़ वही तरीका है। आप देखिएगा कि हमने आधा इंच अपना जो कॉर्नर से सिलाई के बाहर से आधा इंच का कपड़ा छोड़ लेते हैं अंदर की साइड मोड़ने के लिए। ठीक है, वो छोड़ने के बाद हम सिंपल तरीके से बस इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद फार्मूला मेरा एज़ इट यही रहेगा कि कट करने के बाद हम लोगों ने इसको पीछे की तरफ पलट देना है। ठीक है, ये आप देख सकती हैं किस तरह हमने पीछे की तरफ पलट दिया है, और फिर मैंने अच्छे से प्रेस कर दी है। बस इसको गले को तुरपाई करनी है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। तो मेरी बहनों, जो मेरे चैनल पे नए हैं लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा मेरी बहनों। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, और सिंपल सिंपल तरीके और आइडियाज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जज़ाकल्लाह।